अगर तू हमारे खिलाफ खड़े होने का दम रखता है तो इसमें कोई दो राय नहीं, हम भी होने का दम रखते हैं। इंडिया में करीब 8 करोड़ लोग खुद को इन्फ्लुएंसर कहते हैं। इन्फ्लुएंसर्स के बाजार में हर तरह का कंटेंट मिलता है, पारिवारिक से लेकर नॉट सो पारिवारिक तक। पर इतना बड़ा क्राउड होने के बाद भी ऑफ ऑल द प्लेसेस एंड अमंग ऑल द इन्फ्लुएंसर्स जिनका कंटेंट खुलेआम नहीं देखा जा सकता, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सिर्फ 2 लड़कियों को गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या ये एक रैंडम एग्जाम्पल है या सिर्फ सोची समझी हिपोक्रेसी? इसी पर बात करेंगे। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। महक और परी, 2 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जिनका हैंडल था @महक और परी 143। ये अकाउंट अब सस्पेंड हो गया है, लेकिन इन दोनों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अलेजिडली ऑब्सीन और अब्यूजिव कंटेंट इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। सिर्फ यही नहीं, इनकी टीम के 2 और मेंबर्स हिना और जरार आलम भी पकड़े गए। पुलिस के स्टेटमेंट के हिसाब से ये ग्रुप रोजाना कंट्रोवर्शियल और वल्गर कंटेंट अपलोड करता था और ये लोग इससे मंथली 25 से 30 हजार कमाते थे। इनके साथ लग्जरी आईफोन्स और 4 स्मार्टफोन्स भी सीज किए गए। इसमें ये मेहरुल निसा उर्फ परी, महक, हिना और जर्रार आलम नाम के इन 4 लोगों के द्वारा ये अकाउंट है ये चलाया जा रहा था। प्रति माह इनको 25 से 30 हजार रुपए की इनकम होती थी। इस इनकम के लालच में ही आकर इनके द्वारा इस तरीके की गाली गलौज करके वीडियो अपलोड किए जा रहे थे। लेकिन असली सवाल ये है, क्या भारत में ऑब्सीन कंटेंट सिर्फ यही 4 लोग डालते हैं? जिस चीज को देश की जनता अश्लील मानती है, क्लीवेज शॉट से लेकर हॉट जिम पिक्चर्स तक, एक्सट्रीम पीडीए से लेकर नेटफ्लिक्स एंड चिल के नाम पर बेडरूम डांस रूटीन तक, जनता की अश्लीलता के पैरामीटर्स पर तो ये सब खरे उतरते हैं। तो सवाल फिर वही कि यूपी के संभल से ये लड़कियां ही क्यों गिरफ्तार की गई? मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं, इन्होंने वीडियो में यूपी पुलिस को टैग कर दिया था, या कहीं शिकायत लिखने वाले अंकल रैंडमली इनके रील पर रुक गए। वैसे लोग एक सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि अगर ये 2 इन्फ्लुएंसर्स लड़कियों की जगह लड़के होते तो क्या इनकी गिरफ्तारी होती, या बस कमेंट सेक्शन में लिखा होता भाई फायर है। इन पर चार्जेस लगे हैं भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 296 और सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट, जो कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस के मिसयूज से जुड़ा है। अरे भाई, इससे ज्यादा मिसयूज तो वो 10-10 साल के बालक कर रहे हैं जो 5वीं भी नहीं पास है और रोमांटिक रील्स बना रहे हैं। लॉ तो क्लियरली कहता है कि जो चीज समाज के लिहाज से बेहुदी, बदतमीज या शर्मनाक मानी जाए वही अश्लील मानी जाती है। पर ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन सा कंटेंट कम बेहुदा है और कौन सा ज्यादा? क्योंकि जो चीज 60 साल के बुजुर्ग के लिए वल्गर होगी, शायद 25 साल के रैपर के लिए वो बिल्कुल वल्गर ना हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एक और मुद्दा जो बार बार उछलता है, जेंडर बायस। कैरी मिनाटी, एल्विश यादव, ट्रिगर्ड इंसान, इन सब के वीडियोस में भर भर कर गालियों का बुफे होता है, लेकिन वहां फैंस कहते हैं भाई सैवेज है, भाई अनफिल्टर्ड है। लेकिन एक लड़की गाली दे दे या स्किन शो करने वाले कपड़े पहन ले तो वो बन जाती है बेशरम, कल्चर डिस्ट्रॉय करने वाली, संस्कार बेच देने वाली। अगर हम समय रैना वाली कंट्रोवर्सी का भी एग्जाम्पल लें तो फंसे तो सब थे, लेकिन अगर किसी की अब्यूजिव लैंग्वेज की सबसे ज्यादा चर्चा थी तो वो अपूर्वा मखीजा के रिबेल किड की थी। तो भाई, सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स को सलाम। महक और परी गलत हैं तो एल्विश और कैरी भी संत तो नहीं है। अगर क्रैकडाउन करना है तो पूरे सिस्टम को साफ करो, ना कि सिर्फ 2 लड़कियों को गिरफ्तार करके हेडलाइन बना दो। बट यस, ये भी है कि क्रिएटर्स चाहे मेल हो या फीमेल, लाइक्स, शेयर्स और फॉलोअर्स के लिए वल्गैरिटी का सहारा लेना एक प्रॉब्लम तो है। अब्यूजिव लैंग्वेज, सेक्सुअल जेस्चर्स, अननेसेसरी ऑब्जेक्टिफिकेशन, 20-30 सेकंड की रील में ये सब कुछ आज व्यूज बढ़ाने और पॉपुलर होने का शॉर्टकट बन चुका है। सवाल ये भी बनता है कि क्या वल्गर होना जरूरी है फेमस होने के लिए? अगर महक और परी ने गाली नहीं दी होती, क्या उनकी रील्स वायरल होती? उनको ऐसा करने की हिम्मत देने वाली भी तो जनता ही है जो ये डिमांड करती है, क्योंकि क्रिएटर्स को लगता है कि स्किन शो और गाली से ही रीच मिलेगी। एंड फॉर सम रीजन ऐसा होता भी है। अब इसमें गलती क्रिएटर्स की है या ऐसा कंटेंट देखने वालों की, ये आप ही डिसाइड कर लो।